रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर एहसान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट कंसल्टेंट वन। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज एक नया सेशन लेके आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है थ्लेरियोसिस, जिसे आम जुबान में ग्लैंडों का बुखार या चिचड़ी का बुखार भी बोलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ये मर्ज क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और अगर ये किसी जानवर को हो जाए तो उसकी अलामात और उसका इलाज क्या होगा। ये एक चिचड़ी की वजह से किसी भी जानवर में मुंतकिल होता है। इसकी दो किस्में हैं, इसमें दो तरह के प्रोटोजोन होते हैं। पहले को थ्लेरियोसिस एनुलेटा कहते हैं, दूसरे को थ्लेरियोसिस पार्वा कहते हैं। अब चूंकि मई का महीना चल रहा है तो मई से लेके अगस्त तक ये मर्ज फुल अपनी पीक पे होता है। ये चूंकि एक चिचड़ी की वजह से फैलने वाला मर्ज है तो मई से लेके अगस्त तक की चिचड़ी का ब्रीडिंग सीजन होता है। इसमें इनकी बहुत ज्यादा अफजाइश होती है, तो इस वजह से इस मौसम में ये मर्ज बहुत ज्यादा फैलता है। और अभी भी मई का महीना है तो बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो सोचा इस बारे में एक सेशन रखें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये किसी जानवर को हो जाए तो उसकी अलामात क्या होंगी, हम लोग कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि इस जानवर को थ्लेरिया हुआ है। तो अलामात में सबसे पहले अगर ये किसी जानवर को हो जाए तो उसका टेम्परेचर 107 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। दूसरे नंबर पे जानवर खाना पीना छोड़ देता है, जानवरों की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे जानवर की आंखों से पानी निकलता है, उसके साथ साथ उसके नाक और मुंह से लैसदार पानी का अखराज होता है। फिर उसके बाद जानवर की आंखें सूज जाती हैं, आंखें बिल्कुल बाहर की तरफ हो जाती हैं, जिनमें वाज़ा एक सेहतमंद और बीमार जानवर में फर्क बिल्कुल वाज़ा होता है। उसके बाद चूंकि इसका नाम है ग्लैंडों का बुखार, तो जानवर की जिस्म में जितने भी ग्लैंड होते हैं वहां पे सूजन आ जाती है। खसूसन अगर इसमें जो देखा गया है कि जानवर की जो कूल्हे की हड्डी है शोल्डर, उसके साथ जो ग्लैंड होता है, उसके अलावा कान के साथ जो ग्लैंड होता है वो सूज जाते हैं। अमूमी तौर पे ये जो ग्लैंड होते हैं इनका साइज बिल्कुल एक छोटे नींबू के कयाले छोटे नींबू के बराबर होता है। लेकिन जब ये मर्ज आता है थ्लेरिया, किसी भी जानवर कोई भी जानवर थ्लेरिया का शिकार होता है तो उन ग्लैंडों का साइज एक आलू के बराबर हो जाता है, जो कि आसानी के साथ डायग्नोज कर सकते हैं। उसको हाथ लगा के भी पता चल जाता है कि इसको थ्लेरिया हुआ है। उसके बाद जब ये मर्ज अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो जिस जानवर को ये मर्ज लगा होता है उसको डायरिया लग जाता है, बहुत शदीद किस्म का। तो सबसे ज्यादा जो देखा गया है ये मर्ज बनिस्बत बड़े जानवरों के छोटी उम्र के बछड़े और बछड़ियों पे ज्यादा अटैक करता है। अब बात करते हैं कि इसकी अलामात होगी तो इसका इलाज कैसे हो। जब एक दफा कंफर्म हो गया है कि इस जानवर को थ्लेरिया हुआ है तो उसका इलाज क्या होगा। सबसे पहले जानवर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको बुखार के इंजेक्शन, एंटीपैराटिक वगैरह का यूज करेंगे। उसमें सबसे बेस्ट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाक्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेज पे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो इसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA लॉन्ग एक्टिंग। इसमें हमेशा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग यूज होगी, वही अपना असर रखती है। उसके बाद इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है बुटालेक्स। ये बड़े जानवर को 2 सीसी लगता है और अमूमी तौर पे ये एक ही डोज काफी होती है। बहुत कम देखने को मिला है कि ये इसकी दूसरी डोज किसी भी जानवर को लगानी पड़ जाए। अगर किसी भी जानवर को ये दूसरी डोज लगवानी है तो वो 3 दिन का वक्फा दे के दूसरी डोज लगती है, लेकिन अमूमी तौर पे मैक्सिमम एक डोज के साथ ही जानवर रिकवर हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी रोकथाम जरूरी है कि जहां भी आपने अपने जानवर रखी हुई हैं चिचड़ियों की निगहदाश्त ना होने, उसके लिए उनके लिए जो भी स्प्रे आपके करीब अवेलेबल है आप लोग वो लेके आए और उसका छिड़काव करें। तो आज का हमारा सेशन अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।